मुलाकात की गई है। पाकिस्तानी लीडर्स इस वक्त काबुल में हैं और तालिबान सरकार गठन की ओर है। इस वक्त तेजी से कवायद चल रही है सरकार बनाने की तालिबान की तरफ से, और पाकिस्तानी लीडर्स इस वक्त काबुल में हैं, जिसमें आईएसआई चीफ, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ है, आईएसआई प्रमुख जो फैज हमीद है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, उसने मुलाकात की है गुलबुद्दीन हिकमतयार। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब मौजूद हैं। बख्शी साहब, पाकिस्तान ऐसा लग रहा है जबरदस्ती हस्तक्षेप करना चाहता है अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार बनाने की ओर है। ऐसे में ये जो आईएसआई की मुलाकात होना गुलबुद्दीन हिकमतयार के साथ, आप कैसे समझते हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जनरल फयाज अहमद साहब पहले तो जताने गए हैं कि पाकिस्तान कॉन्करर है, फतह की है उसने अफगानिस्तान पे, खत्म कर दी है अफगानिस्तान की नेशन स्टेट, और इस्लाम के नाम पे, जिहादिज्म के नाम पे उसकी नेशनलिज्म को तबाह कर दिया है। अब वो वहाँ स्टेट फॉर्मेशन के लिए गए हैं। लेकिन आपके चैनल पर मैं एक बड़ा खुलासा करना चाहता हूँ। देखिए, खबर ये है कि फयाज अहमद जो है, हमीद जो है लेफ्टिनेंट जनरल डीजी आईएसआई, वो बगैर बाजवा साहब की इजाजत लिए वहां धमक गए, क्योंकि उनको जिम्मा था एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करने का काबुल में, ताकि वो तमाशा कर सकें दुनिया के सामने कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनी है और तालिबान को दुनिया रिकॉग्नाइज करे और एड दे। वहां पे अखुंदजादा और जो हक्कानी ग्रुप के बीच में क्लैश हो गया है, 17 लोग मारे गए हैं इस क्लैश में, बड़ी डिफिकल्टी बढ़ गई है उनके लिए, ठीक है। और ये अगले हैं लाइन में आर्मी चीफ बनने के पाकिस्तान के अंदर, इसलिए जो बाजवा साहब हैं वो इनको खत्म करना चाहते हैं। दोनों के बीच में कशमकश है, देखना है आने वाले दिनों में होता है क्या। बाजवा साहब की भी खुद बड़ी कन्नी कटी है, बिकॉज पंजशीर का ऑपरेशन तकरीबन फेल हो चुका है, बहुत जबरदस्त कैजुअल्टीज हुई हैं तालिबान की, और जो पाकिस्तान की 2 एसएसजी ग्रुप की बटालियंस वहां पे बड़ा हमला लीड करने गई थी, उनकी भी कन्नी कटी है, कुछ नहीं कर पाए और पिट के पीछे हटे हैं। और लॉजिस्टिक सप्लाई की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जीओसी 11 कोर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नुमान को जिम्मा दिया गया है कि जैसे तैसे एमुनेशन वगैरह की सप्लाई आगे करो। 2 और आर्टिलरी बैटरीज वहां भेजी जा रही है जी, और इसके चलते बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बख्शी सर इस वक्त कि किस तरह गृह युद्ध जैसे हालात है, और बिल्कुल बख्शी साहब मैं आपके पास आऊंगी। बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि गृह युद्ध जैसे हालात हैं, जिसका इशारा कर रहे हैं कि तमाम जो तालिबानी लीडर्स हैं वो आपस में ही उसमें रस्साकशी तेज हो गई है और पाकिस्तान इसमें और हस्तक्षेप कर रहा है। जनरल बाजवा की अनुमति के बगैर अगर फैज हमीद वहां पर हैं, काबुल में लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल है। बहरहाल इस पर नजर लगातार हम बनाकर रखे हुए हैं। शुक्रिया आपका बख्शी साहब। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पंजशीर में पाकिस्तान की साजिश जो है पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। आपको बता दें, पाकिस्तान का आतंकवादी पंजशीर में पकड़ा गया है, क्योंकि खबरें बहुत साफ थी। लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि पाकिस्तान के आतंकी जो हैं वो तालिबानियों के साथ में मिलकर पंजशीर में युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और पाकिस्तान का एक आतंकी यहाँ पकड़ा गया है, बुरी तरीके से उसे पकड़कर पीटा गया है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान की साजिश अब पूरी तरीके से बेनकाब है। तालिबान के साथ में किस तरीके से हाथ मिला पाकिस्तान यहां पर युद्ध लड़वा रहा है, ये आप देख सकते हैं कि यहां एक पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा गया है। अलकायदा के तमाम आतंकवादियों ने तालिबानियों से मुलाकात की थी, ये भी आपने देखा था, और पाकिस्तान का हाथ दोनों तरफ से ही साथ है। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीर आप यहां देख सकते हैं कि एक तरफ पंजशीर में पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा गया है और पकड़ने के बाद में सब कुछ साफ हो चुका है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान बेनकाब इस लहजे से भी हो गया है कि आईएसआई चीफ वहां पर बैठे हुए हैं वहां की सरकार का गठन करवाने के लिए, चाहे वो आईएसआई हो चाहे वो पाकिस्तानी सेना हो, दोनों की तरफ से ही हथियार, हेलीकॉप्टर, ड्रोन सब कुछ मुहैया कराए जा रहे हैं, और पूरी तरीके से खुलेआम पाकिस्तान तालिबान को समर्थन दे रहा है। यहां तक कि इमरान खान ने कटोरा
लेकर यह भी कह दिया है कि अब अफगानिस्तान को यानी कि तालिबान को आर्थिक मदद भी दी जाए। एक तरफ आतंकवादी पकड़े जाते हैं पाकिस्तान के, दूसरी तरफ आईएसआई के जो चीफ है वो वहां सरकार गठन करवाने के लिए बैठे हुए हैं। तीसरी तरफ आप देखते हैं कि इमरान खान कैसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग इनकी मदद करें, तमाम जो देश है आर्थिक सहायता यहां तालिबान को दें। और एक और बड़ी खबर इस बीच मैं आपको बता दूं कि कैसे पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान में स्थिति का फायदा उठाते हुए आतंक को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान का ये जो आतंक का चेहरा है वो सामने आया है तालिबानी राज के बाद। आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह पाकिस्तान अब यहाँ पर साजिशें रच रहा है ताकि उसका इन्वॉल्वमेंट या उसका हस्तक्षेप देखने को मिल सके तालिबानी राज में। और इसी के तहत ये देखिए 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि एक एक करके तालिबान के साथ कैसे पाकिस्तानी सेना है जो काबुल में मुलाकात हुई है पाकिस्तानी लीडर्स की, जिसमें आईएसआई चीफ भी मौजूद है। पाकिस्तानी आतंकी भी साथ है। इस तरह जुल्म लोगों पर ढाया जा रहा है। तालिबान इमरान क्या भाई भाई हैं और पीछे से सरकार बनाने की जो कवायद तालिबान कर रहा है क्या पीछे से उसको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। और इसी वजह से ये काबुल में डेलीगेशन मौजूद है पाकिस्तानी लीडर्स का। पाकिस्तान सरकार भी क्या साथ है। सबसे बड़ा सवाल, क्या चंदा मांगने में जुटे हुए हैं इमरान खान तालिबान के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी मिली कि इमरान खान यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब तालिबान के लिए पैसा मांग रहे हैं। वो तालिबान की सुरक्षा के लिए पैसा मांग रहे हैं, कह रहे हैं तालिबान को आर्थिक मदद दीजिए। इमरान ने दुनिया से पैसे मांगे हैं, सुरक्षित अफगानिस्तान के लिए पैसे मांगे हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का यह कहना है कि अगर दुनिया चाहती है कि अफगानिस्तान के शरणार्थी संकट का सामना ना करे, इसीलिए उस देश को आर्थिक सहायता और बढ़ा देनी चाहिए। अगर दुनिया एक सुरक्षित अफगानिस्तान चाहती है तो उसे आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये इमरान खान के बोल हैं। अफगानिस्तान में आतंकी तालिबान को हर तरह से मदद कर रहा है पाकिस्तान। चाहे सरकार बनाना हो या फिर पंजशीर के लड़ाकों से युद्ध करना हो, तालिबान के साथ पूरी तरह से है पाकिस्तान का हाथ। पंजशीर में तालिबान संग पाकिस्तान, आतंकियों को पाक सेना की मदद। ये तालिबानी आतंकी हैं जो पंजशीर पर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में है ये आतंकी। खतरनाक हथियार भी हैं, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों के आगे एक नहीं चल रही है। अब खबर ये भी है कि पाकिस्तानी सेना भी खुलकर इन आतंकियों की मदद कर रही है। जो तालिबानी पंजशीर जा रहे हैं उन्हें पाकिस्तानी सेना का भी साथ मिल रहा है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने तालिबान को 4 कोबरा हेलीकॉप्टर दिए हैं। पंजशीर में बारूदी सुरंग हटाने के लिए पाकिस्तान की एक बटालियन गई है। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान को बुलेट प्रूफ कारें भी दी हैं। पाकिस्तानी सेना ने 4 ड्रोन भी पेशावर भेजे हैं। ड्रोन से पंजशीर और अमरुल्ला साले पर नजर रखी जाएगी। पाकिस्तान तो वैसे भी तालिबान की हमेशा मदद करता रहा है, ये बार बार सामने आया है। अब पंजशीर में जब तालिबान का कोई हथकंडा काम नहीं आ रहा है तो पाकिस्तानी सेना भी वहां पहुंच रही है। हालांकि ये कितना कारगर होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पंजशीर को तालिबान या कोई भी सेना कभी झुका नहीं पाई। सोवियत संघ की फौजों ने 7 करारे हमले किए थे पंजशीर पे, हर बार मुंह की खानी पड़ी थी। जो उनका आखिरी ऑपरेशन था उसका कोड नेम था पंजशीर 7। उनके 101, 103, 104 गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन, एयरबोर्न पैराट्रूपर्स उनके जो थे, जो सबसे तगड़े फौजी थे सोवियत संघ की फौज के, और अब भी रूस की सेना के सबसे तगड़े लड़ाके माने जाते हैं। उन्होंने हमले को लीड किया था, भारी बम्बार्डमेंट की थी, तब भी वो ताजिकों को टस से मस नहीं कर सके। वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के हर मसले की खबर रख रहा है, यहां तक कि सरकार बनाने में भी मदद करने पहुंच चुका है। पाकिस्तान में आईएसआई चीफ, तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने जा रहा है और सरकार कैसे बनाई जाए इसमें मदद कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हामिद काबुल पहुंच चुके हैं, वो भी पूरे लाव लश्कर के साथ।
अब सवाल यह है कि तालिबान सरकार बना रहा है तो आईएसआई के अधिकारी वहां क्यों हैं? पाकिस्तान और आईएसआई पर तालिबान की मदद के आरोप लगते रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ होने के आरोप लगे हैं। तालिबान आया तो पाकिस्तान मुस्कुराया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान हो या फिर वहां के मंत्री, उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही है जब से तालिबान आया है। इमरान ने तो कहा था कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। जब आप ज़ेनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़ेनी गुलामी है। ज़ेनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। वहीं इमरान सरकार के मंत्री तालिबान के गुणगान करते नहीं थक रहे, खुद ही कहते फिर रहे हैं कि तालिबानी तो हमारे यहाँ पले बढ़े हैं। As neighbors and friends and well wishers to adopt an inclusive approach. मैं अब वजीर दाखिला हूँ, रेलवे में होता तो शायद और ज्यादा बातें कर सकता था। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में, इसमें तो पाकिस्तान की खिदमत हैं कि इनको हमने तालीम दी है। उधर पाकिस्तान के ही एक सांसद ने सदन में अपनी ही सरकार की पोल खोल दी। ये तक कह डाला कि अगर तालिबानियों से इतना ही प्यार है तो पाकिस्तान भी उसको ही सौंप दें।